जय हिंद साथियों। यूपी पीसीएस और अदर पीएससी एग्जाम के लिए हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट के 7वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा धार्मिक आंदोलन, जिसमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें कवर किया गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने पहले क्वेश्चन में कहा कि भाई महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो भाई जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में दिया था, तो याद रखिएगा पाली में दिया था। ठीक है भाई। महात्मा बुद्ध की बात करें तो भाई बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उन बचपन का नाम क्या था, तो याद रखना सिद्धार्थ था। ठीक है, चलिए तो भाई पहले का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करोगे तो 2 में इन्होंने कहा कि भाई महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जो कहाँ पे स्थित है। तो भाई ये पड़ता है नेपाल की तराई क्षेत्र में। कहाँ पे पड़ता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन सा था। तो भाई जो आजीवक संप्रदाय था इसका संस्थापक था मक्खलीपुत्र गोसाल था। कौन था, मक्खलीपुत्र गोशाल था। तो भाई 3 का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो भाई जो महावीर स्वामी ने, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वो भाई और वास्तविक संस्थापक ही कहे जाते। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते। कौन, महावीर स्वामी। और इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो भाई प्राकृतिक भाषा में दिया था। पाली में किसने दिया था, तो पाली में बुद्ध ने दिया था। तो 4 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, यह कहाँ स्थित है। तो भाई यह बोध गया में स्थित है। कहाँ पे है, तो बोध गया में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भाई जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो कौन थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहले थे ऋषभ देव थे, 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो भाई महावीर स्वामी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो भाई ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। 7 का आपका हो जाएगा सी वाला सही। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया था, तो भाई 8 का हो जाएगा सी अवतारवाद। ठीक है, ये इन्होंने अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया। प्रश्न देखिए क्या है, जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया था, क्या अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया था। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 और 10 की। 9 में इन्होंने कहा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था। तो जैन से रिलेटेड कौन था, तो भाई याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भाई भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाता है और संलेखना विधि यानी कि बिना खाए पिए वहां पे अपने प्राणों को त्याग देता है। ठीक है, तो 9 का आपका हो जाएगा कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। रुम्मिनदेई किस घटना से संबंधित है, तो भाई बुद्ध का जन्म से ये रिलेटेड है। तो 10 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। भाई सुत्त साहित्य का संबंध किस पिटक से है, तो भाई सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सभी क्या हैं, तो भाई बौद्ध साहित्य हैं। क्या है, बौद्ध साहित्य। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, चलिए 12 की बात करते हैं। कौन जैन संत था, कौन जैन संत था, तो भाई भद्रबाहु। ठीक है, एक आपका होता है जो जैन धर्म बढ़ जाता है 2 भागों में, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर होता है। श्वेतांबर का जो होता है मेन होता है वो कौन होता है, स्थूलभद्र, और दिगंबर का मेन कौन होता है, तो भद्रबाहु होता है। ठीक है, जो कि भाई दक्षिण भारत जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर की बात करोगे। प्रश्न संख्या 13 में इन्होंने कहा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो भाई प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक है, तो भाई ये कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। कहाँ पे, राजगृह में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ, तो याद रखिएगा अजात शत्रु। ठीक है, किसके, अजात शत्रु। दूसरा किसके,
तो याद रखिएगा कालाशोक, और तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। तो 13 का आपका हो जाएगा ए। तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो भाई याद रखिएगा जो तीसरा हुआ था वो अशोक के समय। आपको एक ट्रिक बता देते, याद रखिएगा ऐसे, अका अक, ठीक है, क्या अका अक, याद रखिएगा ये ट्रिक, ठीक है, क्या है अका अक। भाई आस हो जाएगा, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय, चौथा कनिष्क के समय हुआ था। तो भाई आपका 14 का कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14, 14 का आपका हो जाएगा सी, अशोक सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। निकाय किससे संबंधित है? तो भाई जो निकाय है ना वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जैसे अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपद का क्या है? उल्लेख है। तो भाई अंगुत्तर निकाय ये नाम है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार जैन एक जैन से रिलेटेड है भगवती सूत्र, और उसमें भी क्या होता है? 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 16 की बात करते हैं तो भाई बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पे है? तो भाई वह स्थान कहाँ पे है? भाई उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। 17 की बात करते हैं, निरा ग्रंथ किसे कहा जाता था? तो निरा ग्रंथ किसे कहा जाता था? तो जैनों को। आगे देखिएगा, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? तो पूर्व किसके हैं? तो भाई जैनों के हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 की। पार्श्वनाथ कौन थे? तो भाई पार्श्वनाथ जैन संत थे। क्या थे? जैन संत थे। 20 में देखिएगा, अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो ये जैनों के हैं। किसके हैं? जैनों के हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न में देखो क्या है। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान थे जहां जहां क्या हुआ? बौद्ध सभाएं आयोजित किया गया था। क्या? बौद्ध सभाएं आयोजित किया गया था, ठीक है। 21 का हो जाएगा डी। आगे देखिएगा 22 में कहा कि भाई महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अणु व्रत कितने थे? तो अणु व्रत कितने थे? तो भाई 5 थे। अगला देखिएगा, प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई प्रथम जैन कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। चलिए आगे देखिएगा 24। तो भाई बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान किया, तो भाई क्या था? तो यहाँ पे याद रखिएगा 24 का आपका हो जाएगा बी, लोक भाषा का प्रयोग। त्रिपिटक क्या थे? तो भाई त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ थे, जिसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध साहित्य हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 26। तो इन्होंने कहा कि भाई चतुर्थ बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया? तो भाई यहाँ पे देखिएगा हीनयान और महायान का क्या हुआ था? उदय हुआ था। 26 का आपका हो जाएगा ए। 27 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? तो भाई बुद्ध के समकालीन कौन नहीं थे? तो मोगली पुत्र तिस, ठीक है, ये बुद्ध के समकालीन नहीं थे। 28 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? तो बुद्ध का मेन नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब इनको क्या होता है, निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनका नाम क्या कहलाता है? बुद्ध कहलाने लगता, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की। प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो भाई जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। आगे बात करते हो किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? तो कौन समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 31। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ, ठीक है, तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन है? तो भाई अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। आगे बात करोगे तो आजीवक किसके पंथ थे? आजीवक किसके पंथ थे? तो 32 का आपका होगा जैन। किस धर्म से थे? जैन धर्म के। अगला देखिएगा श्रवण बेलगोला क्या है? तो भाई श्रवण बेलगोला क्या है? 33 का याद रखिएगा, जैन तीर्थ क्षेत्र है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, और यहीं पे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया था। आगे बात करते हैं 34 की।
नैनार कौन थे? तो भाई जो नैनार थे ये शैव धर्मावलंबी, ठीक है, शैव धर्मावलंबी थे। 34 का आपका हो जाएगा ए। 35 की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही थे किसके समकालीन, ठीक है, कैसा है? तो भाई 35 की बात करेंगे तो भाई दोनों ने ही जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 36। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक गलत पहचानिए। तो भाई दोनों का ही प्रचार विदेश में हुआ, ये गलत, दोनों का प्रचार नहीं हुआ। सबसे ज्यादा बौद्ध का हुआ जो कि चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, कई सारे देशों में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जबकि जैन का उतना ज्यादा नहीं हुआ था। तो आपका बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बात करते हैं प्रथम बौद्ध सभा किसके काल में? तो प्रथम बौद्ध सभा अजात शत्रु के काल में हुआ था, याद रखिएगा। 37 का आपका हो जाएगा ए। 38 की बात करते हैं निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? तो किसमें? तो याद रखिएगा कापालिक में, ठीक है, किसमें? कापालिक में। आगे बात करते हैं 39। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में, आनंद जो प्रिय शिष्य रहते हैं आनंद के कहने पे, ठीक है। आगे देखिए 40। तो 40 में इन्होंने क्या कहा भाई, देखिए, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ क्या है? तो भाई ये है ललित विस्तार। क्या है? ललित विस्तार है। चलिए 41 को छोड़ो, आ जाओ 42 पे। चलो 42 को छोड़ो 43 पे आ जाओ। चलिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई थी किसमें? तो याद रखिएगा त्रिपिटक में। त्रिपिटक कितने थे? 3, ठीक है, बुद्ध सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो आपका इसमें क्या किया गया था? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं को संकलित किया गया था। अगला है महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो भाई कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृति है? तो भाई पुनर्जन्म का है ये हिंदू, बौद्ध एवं जैन में, ठीक है, याद रखिएगा। 45 का आपका हो जाएगा डी। आगे देखिए 46 की बात करते हैं। इन्होंने कहा बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, किस आधार पे? तो भाई निर्वाण, किसके आधार पे? निर्वाण के प्रकार से जाना जाता है, ठीक है। 47 की बात करते हैं। महावीर के अनुसार मानव के जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। क्या कहा गया है? तो याद रखिएगा इसमें 47 का आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? निर्वाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वाण हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, 46, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। 46 का आपका होगा, ये होगा प्रतीतीय समुत्पाद, ठीक है, ये 46 का सी होगा। और 47 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है, क्या होगा? निर्वाण होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है। तो तीर्थंकर कहा जाता। क्या कहा जाता? तीर्थंकर। और कुल कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। संघ निम्न का पवित्र स्थान है। किसका पवित्र स्थान है? तो बौद्धों का, ठीक है, बौद्धों का क्या है? पवित्र स्थान है। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो भाई इनका प्रारंभिक नाम था वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। आगे देखिए बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता था। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध एक मानव है, अवतार नहीं है, इस बात में विश्वास करता था, ठीक है। जबकि महायान जो था ये बौद्ध गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। हिंदू, जैन और धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म जैन एवं बौद्ध धर्म से किस कारण से भिन्न है? जो हिंदू धर्म है ये जैन और बौद्ध से किस प्रकार से भिन्न है? तो आस्तिकता के हिसाब से, ठीक है, किसके आधार पे? आस्तिकता के हिसाब से। 53 की बात करते हैं। वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का कारण क्या है? तो भाई ऋणी होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा जो मध्यम मार्गी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 53 का हो जाएगा सी, मध्यम मार्ग अपनाना, ठीक है। चलिए 54 की बात करोगे तो भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण क्या था? वही बौद्ध धर्म के जो अंत का कारण था ये मठों में भ्रष्टाचार था। क्या? मठों में भ्रष्टाचार था। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 55। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने क्या जोड़ा? तो भाई 4 दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो महावीर ने 5वां जोड़ा था ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था।
चलिए आगे बात करते हैं 56। श्वेतांबर एवं दिगंबर, ठीक है, क्या है श्वेतांबर एवं दिगंबर, ठीक है, में प्रमुख अंतर कारण क्या है, ठीक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण क्या है। तो भाई इसमें जो प्रमुख कारण है वो क्या है, तो याद रखिएगा 56 का कौन सा हो जाएगा आपका 56 का ए, अनुशासन और कठोर जीवन, ठीक है, क्या अनुशासन एवं कठोर जीवन। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े निम्न स्थानों को सही क्रम क्या है। तो भाई सही क्रम है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे क्या हुआ, जो बुद्ध जो है ऐसे सीरियल से यात्रा किए। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 60 क्वेश्चन था आपका कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।